दोस्तों, रियल एस्टेट जितना मुनाफे का बाजार है, उतना ही धोखाधड़ी का अड्डा भी। आम और मिडिल क्लास परिवारों को लूटने के लिए कई बिल्डर्स जो चाले चलते हैं, उसमें फंसकर आप और हम अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। साथ ही अपने प्यारे घर के सपने को भी हर रोज टूटता हुआ देखते हैं। आज इस वीडियो में हम बिल्डर की इसी तरह की एक और धोखाधड़ी के खेल की परतें खोलेंगे, ताकि आप जब बिल्डर के पास अपने सपनों का आशियाना बुक कराने जाएं, तो पूरी तरह से सचेत रह सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दरअसल ये बिल्डर की धोखाधड़ी है कि लैंड ओनर और बिल्डर के बीच डिस्प्यूट दिखाकर एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी मार पड़ती है आप जैसे मिडिल क्लास परिवारों को। दरअसल रियल एस्टेट में एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां खरीदारों ने अपने सपनों का घर पाने की उम्मीदों में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन अब ये लोग अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस के जाल में फंस चुके हैं। ये कहानी एक ऐसे प्रोजेक्ट की है जहां बिल्डर ने न केवल खरीदारों को धोखा दिया, बल्कि लैंड ओनर के साथ किए गए समझौते का भी उल्लंघन किया। दोस्तों, साल 2022 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में लैंड ओनर और डेवलपर के बीच एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ। समझौते के तहत 30% तैयार फ्लैट लैंड ओनर के पास रहने थे, जबकि बाकी 70% डेवलपर को बेचने का अधिकार था। डेवलपर को लैंड ओनर की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई थी, ताकि वो अपने हिस्से के फ्लैट्स बेच सके। हालांकि डेवलपर ने इस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए न केवल अपने हिस्से के फ्लैट्स बेचे, बल्कि लैंड ओनर के हिस्से के फ्लैट्स भी बेच डाले और प्रोजेक्ट को बिना अनुमति के मॉर्टगेज कर दिया। खरीदारों को इसकी भनक तक नहीं थी और वो सस्ते फ्लैट्स के लालच में प्रोजेक्ट में निवेश करते चले गए। प्रोजेक्ट की शुरुआत में डेवलपर ने एक्शन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI के आधार पर खरीदारों को आकर्षित किया, ये दावा करते हुए कि रेरा सेशनिंग जल्द ही मिलने वाली और शुरुआती बुकिंग करने वालों को सस्ते दामों पर फ्लैट्स मिलेंगे। कई खरीदारों ने इस ऑफर का लाभ उठाने के मकसद से टोकन मनी जमा करा दी। हालांकि रेरा नियमों के अनुसार बिना सेशनिंग के फ्लैट्स बेचना या फिर उसका मार्केटिंग करना तक गैरकानूनी। फिर भी डेवलपर ने इन नियमों की अनदेखी की और खरीदारों को गुमराह किया। दोस्तों, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद खरीदारों ने एग्रीमेंट साइन किए, ये मानते हुए कि सब कुछ लीगल और सेफ है। लेकिन समस्या तब सामने आई जब लैंड ओनर को बिल्डर की धोखाधड़ी का पता चला। बिल्डर ने न केवल लैंड ओनर के हिस्से के फ्लैट्स बेच डाले, बल्कि प्रोजेक्ट पर लोन भी ले लिया, जिसके बारे में लैंड ओनर को कोई जानकारी नहीं थी। गुस्साए लैंड ओनर ने डेवलपर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जिसके बाद प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम ठप हो गया। खरीदारों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई और बिल्डर ने नए खरीदारों को फ्लैट्स बेचना भी जारी रखा। दोस्तों, इसके बाद बिल्डर माल बेचकर इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से बाहर हो चुका है, जिससे खरीदारों के सामने कई सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या उनके फ्लैट्स लीगल रहेंगे? क्या उन्हें EMI चुकानी चाहिए? और अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो उनकी मेहनत की कमाई का क्या होगा? दोस्तों, इस ताजा मामले से कई सबक मिलते हैं। सबसे पहला तो ये कि खरीदारों को आंख मूंद कर रेरा नंबर पर अंधविश्वास करने के बजाय प्रोजेक्ट के सभी डॉक्यूमेंट्स, खासकर सर्च टाइटल और डेवलपमेंट एग्रीमेंट को ध्यान से जांचना चाहिए। दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी के मिसयूज और जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी की कमी ही इस मामले की जड़ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खरीदारों को जल्दबाजी में बुकिंग करने से बचना चाहिए और बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री भी जांचनी चाहिए। सस्ते दामों और अच्छे लोकेशन के लालच में बिना पूरी जांच के पैसा लगाना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, ये मामला रियल एस्टेट मार्केट में सिस्टमैटिक खामियों को भी उजागर करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग और बिना लैंड ओनर की सहमति के फ्लैट्स बेचने जैसे मामले ये सवाल उठाते हैं कि क्या मौजूदा नियम और निगरानी तंत्र पर्याप्त हैं। वहीं दूसरी तरफ बायर्स को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट से पहले हर डॉक्यूमेंट को ठीक तरह से जांच लें, जरूरत पड़ने पर किसी कानूनी सलाहकार की मदद से। इस तरह की घटनाएं न केवल खरीदारों के विश्वास को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि रियल एस्टेट बाजार की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल उठाती हैं। दोस्तों, आप ऐसे मामलों को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।